नमस्कार। हमने आपको सुबह प्याज की रिपोर्ट दिखाई थी आजादपुर मंडी से कि आज प्याज का क्या कुछ भाव रहा, कैसा माहौल रहा, कैसा उठाव रहा, कितनी आवकें रही। अगर आपने नहीं सुनी थी तो अब इस वीडियो में आप सुन लीजिएगा कि आवक कितनी रही। लेकिन भाव बदल जाता है क्योंकि दोपहर होते होते ग्राहकी में परिवर्तन आ जाता है, उठाव में परिवर्तन आ जाता है, क्वालिटी में परिवर्तन आ जाता है और कहीं ना कहीं बैलेंस के अंदर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अब इस समय क्या कुछ माहौल बना है, कैसी गिराकी बनी है, क्या कुछ भाव बना है, कैसा उठाव बना है, क्या कुछ अंतर आ गया है, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। चलिए सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं? बढ़िया सर। सोनू भैया आज अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल आजादपुर मंडी में बनता नजर आ रहा है क्योंकि राखी का त्योहार है जी और त्योहार के ऊपर क्या कुछ अंतर फर्क जो है वो बाजार में देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बाजार में अंतर है, त्योहार का टाइम है, उसमें जो बिक्री का जो हमारा हिसाब किताब है वो अब पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा बना हुआ और सावन भी हमारे खत्म हो गए हैं। तो अभी आगे आगे जो है बिक्री आने वाले दिनों में और एक दो दिन के बाद में बिक्री बहुत अच्छे से चलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और अगर भाव की बात करें तो भाव जनरली जो सेम चल रहे हैं वही मार्केट बाजार में 2-3 दिन से, पिछले समझो आज के 2-3 दिन में कह सकते हैं, या पिछले हफ्ते के मुकाबले जब मार्केट जो हमारी स्टैंड चल रही है कोई कम नहीं है, कोई मार्केट तेज नहीं है उसके अंदर। जी। आज आवकों की बात करें सोनू भैया, आवकें कितनी पहुंची है, कहाँ कहाँ से गाड़ियां आज मंडी में रही हैं? देखिए, आज ताजी अराइवल जो हमारी गाड़ी मंडी में 38 गाड़ी की है। 33 गाड़ी जो है हमारी मंडी में कल की खड़ी हुई है और 29 गाड़ी जो है हमारे फड़ों पे जो उतरा हुआ माल है। इसके अंदर मान के चलिए आप, जो डायरेक्ट नासिक की लोडिंग आती है, जो व्यापारी का माल है, वो 4 गाड़ी का है और 5 गाड़ी नेफेड की जो है कल की वहाँ से बिक करके मंडी के अंदर आई हुई बिकने के लिए। और जो सरकारी ये जो NCCF की माल है, ये कल और आज की मिला करके 16 से 17 गाड़ी हैं। और अगर हम बात करें अपना पूना के मालों की तो वो 6 गाड़ी हैं, MP की 11 गाड़ी हैं, राजस्थान की 21 गाड़ी हैं और जो नेफेड के अंदर आज फ्रेश अराइवल आई है वो 7 गाड़ी से ऊपर की है। 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती है, क्योंकि गाड़ियाँ कुछ नेफेड यूनिट में खड़ी होती हैं, कुछ गाड़ियाँ आगे पीछे लेट होके आती हैं या कुछ आगे पीछे खड़ी होती हैं। तो टोटल मंडी के अंदर आज समझिए बैलेंस और फ्रेश मिला करके 100 गाड़ी की आमदनी मंडी के अंदर है। सोनू भैया, नेफेड के मुकाबले एनसीसीएफ का जो माल है वो कैसा है? कि नेफेड के मुकाबले अगर NCCF की बात करें तो नेफेड के मुकाबले कहीं ना कहीं क्वालिटी उससे थोड़ी सुधार में है, क्योंकि ये फ्रेश पैकिंग कराते हैं और कहीं ना कहीं हल्का माल जो थोड़ा निकलवा देते हैं। लेकिन नेफेड के अंदर जो ऐसा कुछ नहीं है, वो जैसा माल होता है वैसा ही उसके अंदर भर देते हैं उसके अंदर जो। तो नेफेड और NCCF के अंदर कंपेयर करें क्वालिटी का तो NCCF की कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है नेफेड से कुछ बेटर है। और दोनों के भाव में कितना अंतर है? भाव में देखिए, जो नेफेड की क्वालिटी है वो 800 से लेके 820-30 रुपये की बिकती है और हल्की क्वालिटी जो है वो 750 750 रुपये की बिकती है। और यही हाल जो है हमारे NCC का है। जो हल्की क्वालिटी उसका तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा रेट है। जो अच्छे माल हैं वो 820 से लेके 860 रुपये 70 रुपये तक बिकते हैं वो माल जो। सोनू भैया, कल के मुकाबले गिराकी और उठाव में आज कुछ फर्क है? क्योंकि कल माना जा रहा है कि कल शाम को 9 बजे के बाद जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, जी क्योंकि कल भद्रा भी है और पूर्णमासी है, पूर्णमासी में रक्षाबंधन होता है। जी तो बिल्कुल। या तो 9 बजे के बाद मनाया जाएगा या 31 तारीख की सुबह 7 बजे से पहले पहले का मुहूर्त है। तो इसका कुछ फर्क फिलहाल बाजार पे देखने को मिल रहा है? देखिए, वैसे जो रक्षाबंधन का अगर आप त्योहार की बात करते हैं तो वो रात को 9 बजे के बाद में शुरू हो रहा है और सवेरे अगले दिन में 7:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता उसका कोई फर्क देखने को मिल सकता। अगर कुछ दिखता भी है तो थोड़ा बहुत नजर आएगा, कुछ ज्यादा खास नहीं। अगर देखिए सारा दिन का त्योहार आता तो फिर उसमें फर्क पड़ता है कि सारा दिन आदमी जो है बिजी रहता है, उसके अंदर जो इंसान लगा रहता है उसके अंदर जो। अब जी रात में और सवेरे के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो इससे बिक्री में फर्क हमें नजर लगता नहीं है कि आएगा उसके अंदर कोई भी। जी। अच्छा, रक्षाबंधन के 7-8 दिन पहले क्या कुछ जो हमारे ग्राहक आते हैं उनमें फर्क आ जाता है? क्योंकि बहुत से लोग राखी बेचना शुरू कर देते हैं, राखियों की स्टॉल लगाना शुरू करते हैं, तो क्या उसका कुछ फर्क देखने को मिलता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब सावन खत्म हुआ तो राखी आई है, तो सावन के बाद में तो वैसे ही प्याई की बिक्री खुल जानी चाहिए, क्योंकि साए वगैरह खुल जाते हैं, शादियां निकल आती हैं और भी रेस्टोरेंट वगैरह में लोग आना जाना शुरू करते हैं, तो प्याज की कहीं ना कहीं खपत ज्यादा हो जाती है। उससे कोई फर्क वाली बात नहीं है। जी जो प्याज बेचने वाला है वो हमेशा प्याज ही बेचता है, वो इधर उधर की तरफ ध्यान नहीं देता वो बिल्कुल। जी। और सुनो भैया, आज स्टेट वाइज अगर हम भाव की बात करें तो वो क्या बनते नजर आए मंडी में? देखिए, स्टेट वाइज बात करें शर्मा जी, पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने पूना के मालों की। पूना की क्वालिटी आज भी बहुत सुपर, जो एक नंबर क्वालिटी है वो 950 से 1000 रुपये की रही है। कुछ माल जो है उसमें 950 से 1000 रुपये से लेके 1050 तक बिके हैं। और 2 4 5 लॉट जैसे कि हर बार होता है तो वो 1050 से लेके 1100 तक भी बिके हैं। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी सुपर माल है, ज़्यादा माल 950 से 1000 और 1000 से 50 के बीच में चल रहे हैं।
और अगर अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं, जो बिना माशाखोरी के माल होते हैं, वो 900 से 950 रुपये के हैं। और जो एवरेज हल्की क्वालिटी के माल हैं, वो मान के चलिए आप 650 से 700। और जो ठीक क्वालिटी है वो 800, 850, और कहीं ना कहीं जो 850 से 900 तक बिक रहे हैं। ये तो है पूना के मालों की बात। अगर एमपी के मालों की बात करें तो वो भी देखिए अच्छे मालों के अंदर 950 से 1000 की पोजीशन है। जो ठीक माल है 850 से 900 रुपये की रेंज में है। हल्के माल जो है 650, 700, 750 की रेंज में है। और हम नासिक के मालों की बात करें तो उनका भी यही है। मोटे मालों में 950, 1000, तो एक दो लाट जो 1000 के ऊपर चला जाता है। ज़्यादातर माल 900 से 950, 950 से 1000 रुपये की रेंज में। और मीडियम मुक्काल जिसको बोलते हैं वो 850 से 900 रुपये की रेंज में। और ये खाद चोपड़े जो आ रहे हैं ये 400 से लेकर के 550 रुपये की रेंज में। और राजस्थान के मालों की बात करें तो वो भी है, या अजमेर की क्वालिटी जो बिल्कुल सुपर बेस्ट आती है वो 900 से 950 रुपये तक की रेंज में है। एक आधा कोई बक्कल होता है जो वो 950 के ऊपर भी चला जाता है। बाकी ज़्यादातर माल जो है नीचे में हल्की क्वालिटी 400 से 500 रुपया, अच्छे मालों में 700 से 800 रुपया, और जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो 800 से लेकर के 900 की रेंज में है वाली। जी भैया। जी, अगर हम बात करें फिर अपना ये नेफिड के माल की क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी देखिए जो अच्छी क्वालिटी के अंदर माल है वो 800 से लेकर के 820-30 की रेंज में बिक रहे हैं। और जो उसकी हल्की क्वालिटी है वो 700 से 750 की रेंज में है। एनसीसीएफ के मालों की बात करें तो उनका भी यही है, 820-30 रुपया जो है ठीक मालों में है। जो बहुत अच्छी क्वालिटी है वो 840 से लेकर के 860 की रेंज में है। हल्के मालों में उसका भी यही है कि जैसी क्वालिटी वैसा रेट, वो 700 से लेकर 720-30 की रेंज में वाले माल जो है। सोनू भैया, जैसा कि देखने को मिल रहा था जब गवर्नमेंट ने 40% का जब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, तो ये सोचने में आ रहा था कि शायद बांग्लादेश माल नहीं जाएगा। लेकिन लगातार जानकारी मिल रही है, आज भी जानकारी मिली कि 100 गाड़ियों ने फिर पास किया है बांग्लादेश में। तो कहीं ना कहीं हमारे प्याज में जो इतनी गुणवत्ता है, हमारे प्याज की का जो स्वाद है वो इतना अच्छा है कि 40% ड्यूटी लगाने के बावजूद भी बांग्लादेश जो है परचेज कर रहा है। जी इस पे बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें एक ही चीज़ कहूँगा मैं आपको कि हमारा अगर बाकी कंट्रियों के मुकाबले अगर नासिक के मालों को कंपेयर करते हैं टेस्ट के हिसाब से, क्वालिटी वाइज के हिसाब से, तो बाकियों के मुकाबले हमारा जो इंडिया का प्याज है वो बेटर होता है और उसका स्वाद भी अच्छा होता है माल का जो है। और दूसरा ये है कि अगर बांग्लादेश माल 40% के बाद भी मांग रहा है तो इसका मतलब बांग्लादेश में कुछ ना कुछ मार्केट उछाल में हुई है, या फिर उनको बाकी कंट्री से पड़ते में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इंडिया की तरफ आ रहे हैं माल के लिए जो है। अगर इसमें जैसे कि बांग्लादेश का बाजार उठेगा तो वो इंडिया की तरफ रुझान रखेंगे, वो माल को यहाँ से पकड़ते रहेंगे। सोनू भैया, साउथ की इस बार कुछ ज्यादा हलचल समझ नहीं आ रही, और सुनने में नहीं मिल रहा कि साउथ का आने वाले दिनों में क्या प्याज यहाँ पर आता नजर आएगा? जी, जिस हिसाब से साउथ के अंदर फसल लगी हुई है और जिस हिसाब से बारिश जो पीछे नहीं हुई है उसकी वजह से एक तो प्याज लेट हुआ है। और अब आने वाले टाइम में बरसात क्या करेगी वहाँ पे, क्योंकि अभी और समझिए अभी 1 महीने बाद में साउथ का प्याज निकलना है। वो किस तादाद में निकलता है, कैसा निकलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा उसके अंदर जी। और दूसरा कि अगर वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, एक तो फसल वहाँ पे कम लगी हुई है उसकी जो है, और अगर बारिश होती है, बारिश में माल को क्या नुकसान होगा क्या नहीं वो आने वाला टाइम बताएगा। और अगर हम वहाँ के भाव की बात करें तो पुराने नए माल में तो देखिए किसी मंडी में 100 कट्टा आ रहा है, किसी में 400 कट्टा आ रहा है, किसी में 500 कट्टा है, इस हिसाब से छुटपुट माल वहाँ पे आ रहा है। तो उन मालों की पोजीशन वहाँ पर ही लगातार जो है 24 से लेके 28 तक की नए मालों की बनी हुई है। और जो नासिक से पुराना माल वहाँ पर जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर 25 से लेके 26-27 की पोजीशन में बिक रहा है। बाकी तो जैसी क्वालिटी वैसा भाव है, वो 20 रुपये किलो भी है, 21 रुपये किलो भी है, 22 रुपये किलो भी है। तो जैसी क्वालिटी वैसा भाव उसके अंदर चल रहा है। जी भैया, इस समय रेशो की बात करें अच्छे हल्के मालों का, आजादपुर मंडी में रेशो क्या है प्याज का? देखिए अभी तो फिलहाल ज्यादातर माल जो है हल्के ही आ रहे हैं। क्वालिटी वाइज अगर क्वालिटी वाले मालों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो अभी कमी नजर आ रहे हैं, 5 से 10% ही क्वालिटी वाले माल होंगे। और बाकी माल जो है एवरेज में आ रहे हैं, जो क्वालिटी हल्की ज्यादा है तकरीबन। क्यों, बरसात लगे हुए किसान भी क्या कर रहा है, किसान भी हल्के माल को जल्दी धक्का दे रहा है, क्योंकि वो ज्यादातर खराब होता है, वो वजन सूखता है, माल भी का खराब होता है, उसके अंदर भाव भी मंदा मिलता है। तो इसलिए किसान उसको जल्दी निकालता है। थोड़ी अच्छी क्वालिटी को है उसको अंदर थोड़ा उसको लालच होता है कि मुझे अच्छा भाव मिले, कि उससे मेरे उसको उम्मीद होती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसको लेट निकालेगा उसको। सोनू भैया, जैसे जैसे समय बीत रहा है, जी, क्या क्वालिटी से कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में? देखिए आने वाले टाइम में जो क्वालिटी है वो हो सकता है अच्छी निकले, क्योंकि किसान ने ज़्यादातर हल्का माल निकाला है और कहीं ना कहीं जो अच्छी क्वालिटी को वो रोक के बैठा हुआ है। तो आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि नया प्याज नहीं निकलेगा, तो पुराने प्याज की जो अच्छी क्वालिटी है वो फिर किसान जो है अच्छी तरीके से निकालेगा और मार्केटों में भी अच्छी क्वालिटी ज़्यादा तादाद में आएगी। बिल्कुल। थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखाते हैं आज जी कैसी है बिल्कुल मंडी में। बिल्कुल।
भैया ये कहाँ का है? ये देखिए एनसीसीएफ का माल है ये वाला जो है। अच्छा। हाँ, क्वालिटी ठीक है माल की जो है। हम्म, एवरी माल में भी नहीं गिनेंगे, हल्के में भी नहीं गिनेंगे, ठीक माल में गिनेंगे इसको जो है। जी जी जी। हाँ, तो ये माल का मान के चलिए ये 800 से 850 की रेंज में ये सभी तकरीबन माल जो बिक रहे हैं सारे जो है अभी। जी। ये और पूना की क्वालिटी है, ये क्वालिटी देखिए ज्यादातर हल्की है। ये माल जो है 750 रुपए से 800 रुपए की रेंज में माल जो है। अगर ये बात करें हम, ये नासिक के माल की है। ये वाले माल जो है ये मान के चलिए 900 से 950 रुपए की रेंज में ये वाले। जी। और इस जी, ये भी नासिक का माल है, ये भी वही कंपनी का है। 800 से 850 की रेंज में है माल ये भी। जी। अब अंत में क्या कहना चाहेंगे सोनू भैया हमारे किसान साथियों को? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो फिलहाल मार्केट चल रही है और जो आने वाला वक्त है, देखिए आने वाला वक्त तो कैसा रहेगा कैसा नहीं उसकी तो कुछ नहीं कह सकते। फिर भी अभी किसान को अच्छा भाव मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने भी एक उनको अच्छे भाव में खरीदारी के लिए ऑफर दी हुई है कि 24 रुपये 10 पैसे का भाव कोई कम नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी क्वालिटी है तो सरकार को दें। और सरकार देखिए दोनों तरफ सोच रही है, एक तो किसान का भी सोच रही है और एक पब्लिक का भी सोच रही है, क्योंकि 24 रुपये 10 पैसे किसान को दिया जा रहा है और पब्लिक को भी कहीं ना कहीं जो है मंदे भाव का ये एनसीसीएफ के द्वारा और नेफेड के द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो सस्ता प्याज प्रोवाइड कर रही है। तो इससे ज्यादा हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे किसान को जितना रेट मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसान को माल निकालना चाहिए। बिल्कुल। और सोनू भैया हर सिक्के के दो दो पहलू पहलू होते होते हैं। हैं जी। अगर फायदा होता है तो नुकसान होता है, नुकसान होता है तो फायदा भी होता है। देखिए आपको हमें नफा नुकसान दोनों ही देख के चलना है। जो हम व्यापार कर रहे हैं इसके अंदर नफा भी कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं जी। नुकसान भी होता है। तो हम बिल्कुल। एक तरफ सोच के चलेंगे तो हम कभी उसमें चल नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही भी। तो बात है। इसलिए हमें दोनों तरफ देख के चलना पड़ेगा। और जो चीजें बन गई हैं जी उनका उपभोग करते हुए, उपयोग करते हुए ही हमें अपने जीवन की सारी चीजों को संरक्षित करना जी पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल, हमें सोच समझ के ही चलना पड़ता है। हमें नफा नुकसान अपने आप को खुद देख के चलना पड़ेगा उसके बिल्कुल। अंदर। सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अच्छी शुक्रिया। जानकारी आगे मिलती रहे जी बिल्कुल ताकि हमारे किसान साथी व्यापारी भाई जिन्होंने उम्मीद आपसे लगाई है जी उन्हें मार्गदर्शन मिले और वो अपनी प्याज को उसी हिसाब से आजादपुर मंडी में भेजें और आगे भी बेच सके। जी बहुत बहुत एक शुक्रिया सर। जी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम जरूर बताइए। जी हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फ़ोन नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार आपको बोर्ड भी दिखाता हूँ भाई साहब का, ताकि आपको संपर्क करने में दिक्कत ना आए। देखिए गंगा ट्रेडर्स के नाम से है और आप संपर्क कीजिएगा। आपको हमेशा अच्छी जानकारी सोनू भैया के माध्यम से मिलती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।